हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जाने हमारा मध्य प्रदेश की इस खास सीरीज में। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए लेक्चर के साथ या एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति क्या है और अक्षांश को उत्तरी अक्षांश ही क्यों बोलते हैं, देशांतर को पूर्वी देशांतर ही क्यों बोलते हैं, इसके अलावा कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है और सामान्य परिचय से लेकर जितने भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी को हमने फॉर्म किया था और उन सभी के आंसर करने की कोशिश करी थी। आज हम मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कितने चरणों में हुआ। जैसे बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 4 चरणों में हुआ। आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 2000 के बाद कौन कौन से जिले बने, सन 2000 के पहले कौन कौन से जिले बने, जिला पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन थे, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया। लेकिन ये सभी पढ़ने से पहले हमें भारत में राज्यों का गठन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब तक आप राज्यों का गठन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने मैप के थ्रू चीजें कवर करने की कोशिश करी थी और इस लेक्चर में भी हम मैप के थ्रू चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात है ये 1947 के बाद की, जब राज्यों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। 1947 से 1956 तक राज्यों की 3 श्रेणियां थी, ए बी सी। आपने ये सुना होगा, एक श्रेणी का नाम था पार्ट ए, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। एक श्रेणी का नाम था पार्ट ए, दूसरे का नाम था पार्ट बी और तीसरे का नाम था पार्ट सी और पार्ट डी भी था। लेकिन पार्ट डी में क्या हुआ करता था, अंडमान एवं निकोबार। इसलिए हम सिर्फ पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी देखेंगे। पार्ट ए में कौन कौन से राज्य होते थे? पार्ट ए में वे राज्य होते थे जो आजादी से पूर्व भारत का हिस्सा थे। अब जैसे हम बात करें यहां उत्तर प्रदेश की, ये पार्ट ए का हिस्सा था। इसके बाद बिहार, ये भी पार्ट ए का हिस्सा था। यहां उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पार्ट ए का हिस्सा था। और यहां आपको मद्रास, ये सभी पार्ट ए के हिस्से थे, ठीक है। स्वतंत्र पार्ट ए में कौन कौन से आते थे? उत्तर प्रदेश आता था, बिहार आता था, उड़ीसा और मद्रास, ये 4 जो थे वो पार्ट ए का हिस्सा थे, ठीक है। अब पार्ट बी की हम बात करें, पार्ट बी में भी कुछ राज्य आ रहे होंगे, पार्ट बी में भी कुछ प्रांत आ रहे होंगे। तो पार्ट बी में वे प्रांत थे जो स्वतंत्रता से पूर्व बड़ी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। अब आप बड़ी बी में याद कैसे रखेंगे? तो बी से क्या बन रहा है? बड़ा, ठीक है। बी से क्या बन रहा है? बड़ा। इसलिए आप याद रखेंगे कि पार्ट बी में वे रियासतें थी जो बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। जैसे हम बात करें यहां पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर पार्ट बी का हिस्सा थी। यहां पर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट यानी कि पेप्सो, ये वाला जो हिस्सा है ये है जो, वो भी पार्ट बी का हिस्सा थी। राजस्थान, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, अजमेर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान भी पार्ट बी का हिस्सा थी। यहां पर सौराष्ट्र, ये पार्ट बी था। यहां मैसूर की बात करें, ये भी पार्ट बी था। मैसूर के बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भी पार्ट बी श्रेणी में आता था। और यहां पर ये त्रावणकोर, इसको क्या बोलते हैं? अब ये केरल, कोचीन वगैरह हो गया है, तमिलनाडु हो गया है, लेकिन पहले जो ये हिस्सा हुआ करता था वो त्रावणकोर था। तो ये जो हिस्सा आ रहा है ये पार्ट बी का था, यानी पार्ट बी में बड़ी बड़ी सारी रियासतें होती थी। फिर पार्ट सी, अब सी में कौन सी रियासतें आएंगी? जो छोटी छोटी रियासतें थी। अब आप याद कैसे रखेंगे? छोटी सी से छोटा बनेगा, ठीक है, सी फॉर छोटा। तो छोटी रियासतें कौन कौन सी थी? एक ये भोपाल एक छोटी रियासत थी, ठीक है, ये पार्ट सी का हिस्सा थी। यहां विंध्य प्रदेश छोटी रियासत थी, ये भी पार्ट सी का हिस्सा थी। यहां अजमेर, ये भी पार्ट सी का हिस्सा थी। कुर्ग, वो भी पार्ट, अभी बलूचिस्तान में है ये कुर्ग जो है, वो भी पार्ट सी का हिस्सा थी। जो छोटी रियासतें थी वो पार्ट सी का हिस्सा थी। अब अगर हम पार्ट डी की भी बात करें तो जो पार्ट डी था, पार्ट डी में कौन से आते थे? पार्ट डी में द्वीप समूह, ठीक है। डी से क्या हो रहा है? द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या था? पार्ट डी का हिस्सा था भारत में। तो आपको समझ में आया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कौन कौन से हिस्से थे। आप मैप के थ्रू चीजें पढ़ेंगे, ये आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। और अगर आप रट के चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी एग्जाम में 101% ये आपका साथ छोड़ जाएंगे। आपको कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप वो चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों को की 3 श्रेणियां थी बेसिकली, ए, पार्ट बी,
ठीक है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। लेकिन कुछ स्टेट में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। अब जैसे हम बात करें, यहां पर एक मद्रास एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, मद्रास में तेलुगु बोलने वाले लोग थे, मद्रास में तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ठीक है, तमिल बोलने वाले भी लोग थे, कन्नड़ बोलने वाले भी लोग थे, और यहां पर मलयालम बोलने वाले भी लोग थे। ठीक है, मद्रास में कौन कौन से लोग थे? तमिल भी बोलते थे, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलते थे। यहां अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में गुजराती बोलने वाले लोग थे, बॉम्बे की जो मुख्य भाषा है मराठी, ये बोलने वाले लोग थे, और यहां हिंदी भाषी लोग भी रहते थे। तो अब इन लोगों ने क्या मांग करी? इन लोगों ने मांग करी कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन चाहिए। जो ये आपको गठन दिखाई दे रहा है ये प्रशासनिक आधार पर है। तो इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर हमें राज्यों का गठन करवाना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात ठीक नहीं लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात का समर्थन किया और उन्होंने एक आयोग यानी कि एक कमेटी को गठित किया, एक कमेटी उन्होंने फॉर्म की। वो कमेटी कौन सी थी? रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया। कब किया? जून 1948 में। जून 1948 में रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में, मैं लिख के देता हूं यहां पे, एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। बोर्ड पे ही चल देते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला? ये चीज गलत है, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एस के धर की अध्यक्षता में क्या करा? एक कमेटी गठित की जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा धर आयोग। जिसका नाम क्या हुआ? धर आयोग हुआ। और इस आयोग का क्या काम था? इस आयोग को यह काम दिया, जो 4 राज्य थे, ठीक है, 4 राज्य बोल लो या फिर 4 प्रांत बोल लो या 4 क्षेत्र बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये जो 4 प्रांत थे ये कौन से थे? दक्षिण के। ये जो दक्षिण के 4 प्रांत थे, इनमें जाना है, दक्षिण के 4 प्रांतों में जाकर, 4 राज्यों में जाकर एक्चुअली में यह पता करना था कि वाकई वहां पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना आवश्यक है या फिर नहीं है। तो ये जो धर आयोग को काम दिया गया, इन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिस रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार फिर से भारत को विभाजन की ओर ले जाएगा। पहले सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन किया गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और फिर दूसरी बार जो विभाजन होता वो विभाजन होता भाषाई आधार पर। तो उन्होंने ये चीज खारिज कर दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो इनकी जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट का बहुत विरोध हुआ। टी प्रकाशम जो एक नेता थे कांग्रेस के और मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय पे, इन्होंने टी प्रकाशन ने क्या किया? टी प्रकाशम ने अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू को भी लगा कि शायद ये रिपोर्ट गलत हो सकती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, चलते हैं दूसरे पेज पे, जवाहरलाल नेहरू ने खुद की अध्यक्षता में, यानी कि स्वयं एक अध्यक्ष बने, एक जेवीपी समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू ने खुद की अध्यक्षता में एक जेवीपी समिति का गठन किया। इस समिति का क्या काम था? जो काम धर आयोग का था वही सेम काम इनका था, यानी कि धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करना जेवीपी समिति का काम था। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू ये थे अध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल थे समिति में सदस्य, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति में पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया आप बताइए ये कौन है? ठीक है,
पट्टाभी सीतारमैया ये कौन है, ये आपको बताना है। पट्टाभी सीतारमैया कौन है, ठीक है। तो इस समिति में ये तीन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो मीडिया के सामने इन्होंने ये बताया कि जो धर आयोग ने बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन धर आयोग ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को मांग थी जो, उसको 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इसका भी विरोध हुआ। फिर विरोध इतना ज्यादा हो गया कि आंध्र प्रदेश में एक नेता थे, गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, पोट्टी श्री रामालू, ठीक है। पोट्टी श्री रामालू अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे बैठे उन्हें 58 दिन हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को हल्के में लिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, अपने आप शांत हो जाएंगे, जैसे आज की डेट में होता है। आप लोक सेवा आयोग जाते हो, वहां पर अनशन पे धरने पे बैठते हो और उसका कोई भी सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। फिलहाल अभी तो इसका सेंस निकल रहा है, ऐसा दिखाई दिया, लेकिन ऐसा अधिकतर होता है। फिर 58 दिन बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई और आनंद फानन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1953 नवंबर 1953 में भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था सबसे पहले। अब हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात जो कर रहे थे कि वो भी हमें आगे पढ़ना है। मैंने सारी चीजें पीपीटी में आगे लिखी हुई हैं। यहां पर सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी समझ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप हर बार पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का गठन और पीछे की स्टोरी आप नहीं देखते हैं तो आपको चीजें भूल जाती हैं। आप सिर्फ रटते हैं जून 1948 धर आयोग, जून 1948 धर आयोग, तो इस टाइप से चीजें आपको कभी याद नहीं होंगी। इसलिए मैंने एक स्टोरी के थ्रू आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम कहां थे? हमने ये कि आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। जब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत ज्यादा तेज हुई, जब गठन की मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ये कब गठित की गई थी? ये गठित की गई थी 1953 में। ये कब गठित की गई थी? ये गठित की गई थी 1953 में। और इसका काम भी क्या था? इसका काम था कि लोगों के पास जाना, इंटरव्यू लेना और इससे यह पता करना कि भाषाई आधार पर गठन करें या ना करें। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने लगभग 1.5 से पौने 2 लाख लोगों के इंटरव्यू लिए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें उन्होंने क्या बोला? राज्य पुनर्गठन आयोग ने ऐसा बोला कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और इनकी रिपोर्ट में 16 राज्यों के गठन की बात कही गई। इनके रिपोर्ट में 16 राज्यों की गठन की बात कही गई। और इस प्रकार जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, उसमें इन्हें रिपोर्ट ये कब प्रस्तुत करी थी? जब 16 राज्यों की बात करी थी 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आगे पीपीटी फॉर्मेट में मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं, उसमें मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। अभी मैं आपको यहां पर चीजें समझा रहा हूं। 1956 में, और उसमें जो एक राज्य बना था, 14 राज्यों की मांग स्वीकार करी थी। कितने राज्यों की? 14 राज्यों की। पूरे 16 राज्यों की मांग स्वीकार नहीं करी थी, क्योंकि वहां बंबई और गुजरात को एक ही राज्य बनाया गया था। बॉम्बे और गुजरात, बॉम्बे था, अलग अलग नहीं था, बाद में इसका विभाजन किया गया, ठीक है। 14 राज्य बने। उनमें उन 14 राज्यों में से एक राज्य क्या था? उन 14 राज्यों में से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी था, जिसके लिए हमने इतनी स्टोरी समझी, ठीक है। उन 14 राज्यों में एक राज्य हमारा एमपी भी था, जिसके लिए हम इतनी स्टोरी समझ रहे थे। अब मध्य प्रदेश का गठन भी भाषाई आधार पर किया गया। हम आगे चीजें देखेंगे। तो मध्य प्रदेश भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था। पार्ट डी था नहीं मध्य प्रदेश में। जो आपको ये पार्ट ए में वो राज्य थे, वो रियासतें थी या वो प्रांत थे जिन पर ब्रिटिश भारत का सीधा कब्जा था, ठीक है। तो यहां पर ये पार्ट ए हम मानेंगे। यहां पर नागपुर भी आ जाएगा, यहां सीपी एंड बरार भी आ जाएगा, यहां पर महाकौशल प्रांत यानी जबलपुर भी आ जाएगा। ये आपका पार्ट ए हो गया, ठीक है। पार्ट बी में वो रियासतें थी जो बड़ी बड़ी थी। तो यहां पर ऐसी लगभग 26 से 27 रियासतें थी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। इसमें यहां पर आप देख लीजिए, ये ग्वालियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर आपको ये इंदौर दिखाई दे रहा है, उज्जैन भी था। ये सब बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। और पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतें थी। और इसी पार्ट सी का हिस्सा क्या था? इसी पार्ट सी का हिस्सा भोपाल भी था। तो आप ये मैप देख लीजिए, विंध्य प्रदेश भी था यहां पर, ठीक है। ये विंध्य प्रदेश है पूरा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहां भी आपको चीजें ना समझ में आए,
वहां आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। इस बार का जो एनपीपीएससी का पेपर है वो सभी ने देखा होगा, हल्का सा डीप गया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डीप पूछे गए, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे छूटे। सामान्य परिचय में भी ऐसे ही पढ़ा था और मध्य प्रदेश के गठन में भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था मध्य प्रदेश का गठन 4 चरणों में किया गया है। एक स्वतंत्रता से पूर्व, एक 1947 टू 1956, फिर लास्ट में 1956 टू 2000 और सबसे लास्ट में आएगा 2000। सन 2000 के बाद का जो है मध्य प्रदेश, वो 2000 के बाद का मध्य प्रदेश कौन सा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर स्वतंत्रता के पूर्व की बात। स्वतंत्रता के पूर्व आपका कौन कौन सा था मध्य प्रदेश में, कौन कौन से हिस्से थे? ये सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार यानी कि महाकौशल प्रांत। महाकौशल प्रांत में मैंने आपको पीछे ही दिखाया था, एक सेकेंड पीछे चल लेते हैं थोड़ा, क्यों भाई आगे भाग रहे हो। ठीक है, महाकौशल प्रांत यहाँ की सीपी एंड बरार महाकौशल प्रांत, यहां पर जबलपुर भी आ जाएगा, यहां पर नागपुर भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएंगी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, आपको सारे चीजें क्लियर करके आगे बढ़ना है। इसके पॉसिबल क्वेश्चंस जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मध्य भारत और उत्तर उप रियासतें। मध्य भारत जो उप रियासतें हैं, मध्य भारत में कौन सा आ जाएगा? ऊपर ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर वाली जो रियासतें हैं वो आ जाएंगी। और इसके बाद स्वतंत्र रियासतें थी, कुछ रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा गया था, भोपाल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और विंध्य प्रांत। भोपाल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और विंध्य प्रांत। आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारी फालतू की वेब सीरीज आती हैं और वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा उन वेब सीरीज के, लेकिन आप उसकी जगह प्रधानमंत्री के एपिसोड देखें, आप उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के एपिसोड देखें, आप उसकी जगह जितने भी ऐसे एपिसोड आ रहे हैं या डिस्कवरी के जो चैनल्स हैं, डिस्कवरी की जो वेब सीरीजेज हैं, वो सारी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल आएगी होगी। क्योंकि आपको मूवी देखने का अगर शौक है तो आप वो मूवी से डाइवर्ट होके इस मूवी में आ जाइए, इस वेब सीरीज में आ जाइए। अगर आप प्रधानमंत्री के एपिसोड देखेंगे आपको पता चलेगा कि भारत की पहले कंडीशन क्या थी। क्योंकि राजनीति बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि उनको बोलना क्या है, और राजनीति में मतलब बोल देते हैं कि क्या किया है अभी तक किसी ने, क्या किया है बीजेपी ने, क्या किया है कांग्रेस ने। तो भाई पहले की हिस्ट्री पढ़ो तो अब आपको पता चलेगा किसने क्या किया है। ठीक है, तो हमने यहां देखा स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है। अब यहां पर आएंगे हम 1947 टू 1956 की स्थिति, पोजीशन 1947 टू 1956। हाँ, एक बात और, अगर कहीं भी छोटी मोटी गलतियां हो जाएं, बोलने में मेरी भी जीभ फिसल जाती है, तो उस बात को आप अदरवाइज ना लें, आप मुझे कमेंट करके बता दें सर आपने यहां पर गलत बोल दिया है, मैं उसको अपने आप को अगले लेक्चर में करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कभी कभी जीभ इधर उधर हो जाती है, भाई मेरा भी ह्यूमन ही माइंड है। फिर 1947 से 1956 में 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पढ़ा हमने। पार्ट ए ये सिर्फ ओवरव्यू है, आगे और अच्छे से इसको लिखा हुआ है। पार्ट ए, स्टेट की राजधानी क्या थी? नागपुर थी, और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और पार्ट ए की राजधानी जो है वो क्या थी? नागपुर थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अधिकतर, आप चाहे व्यापम का एग्जाम उठा लो, चाहे एमपी पुलिस का उठा लो, या एमपी पटवारी का उठा लो, एमपी पीएससी का, आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट देखना, यहां आपको ये क्वेश्चंस जरूर दिखाई देंगे। पार्ट बी, स्टेट की 2 राजधानियां थी। 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? एक तो ग्वालियर थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी? सहायक राजधानी इंदौर थी, और इसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे। और पार्ट सी, स्टेट में राजधानी थी रीवा, और इसके मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। इसलिए ये एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, सर पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन है? शंभुनाथ शुक्ल उसने ऑप्शन दिया था, और एक और था, तो उसका जो सही आंसर होगा वो शंभुनाथ शुक्ल ही होगा। ये चीजें आपने देख ली। आप अगर वो जो मैंने प्रधानमंत्री वाले एपिसोड बताए हैं, संविधान वाले एपिसोड बताए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, हो सकता है ना देखे हो, तो जिसने नहीं देखे हैं प्लीज एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रिंट हल्का सा उसका खराब है, आपको YouTube पर फ्री मिल जाएंगे, उसके लिए किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का भाई यानी कि छोटा भाई, जुड़वा भाई कौन था? छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ था, तो 1956 में गठन कैसे हुआ ये बताएंगे।
सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का फिर विभाजन हुआ और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू के अलावा अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पंडितकर। फिर वर्ष 2000 के पश्चात की स्थिति, मध्य प्रदेश का फिर से एक बार विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश का फिर से एक बार विभाजन हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बन गया। हम जिलों की यात्रा यानी जिलों का सफर भी करेंगे कि कब कौन सा जिला बना, लेकिन हम 1956 से लेकर 2000 तक सिर्फ वही जिले पढ़ेंगे जो अभी प्रेजेंट एमपी में हैं। अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में जो जो जिले हैं वर्तमान में सिर्फ उन्हीं जिलों का अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, आपसे हो सकता है पूछ लें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, आपको आंसर देना है 1953। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। वहीं आपसे पूछ सकता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1953 भी ऑप्शन देगा, 1955 भी ऑप्शन देगा, 1956 भी देगा और 7 भी देगा। आपको सही आंसर लगाना है, आपको सही आंसर लगाना है 1956। और अगर आपसे पूछ ले राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, तो उसका सही आंसर जो है होगा वो क्या होगा, 1955। यही आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी कौन राजधानी है। आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। अब 1947 से 1956 मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा है इसको। पार्ट ए स्टेट में, इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार मैंने आपको मैप में समझा दिया था। महाकौशल प्रांत आएगा, बघेलखंड आएगा और 15 रियासतें, यहां ये हटा दीजिएगा, 15 रियासतें आएंगी। और राजधानी इसकी कौन होगी, इसकी राजधानी नागपुर और मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल होंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार, प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बाद महाकौशल प्रांत। महाकौशल प्रांत में बताया मैंने आपको जबलपुर वाले हिस्से आ जाएंगे और सेंट्रल प्रोविंस बरार में आपका नागपुर आ जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट बी स्टेट, ये 1947 टू 1956 की स्थिति है। ठीक है, अभी भाषाई आधार पर गठन नहीं किया गया। ये जो आपको गठन दिखाई दे रहा है ये प्रशासनिक आधार पर गठन है। ठीक है, ये प्रशासनिक आधार पर गठन है। अभी हम इसमें चेंज भी करेंगे, अभी हम इसमें बहुत सारे चेंज भी करने हैं। फिर पार्ट बी स्टेट में मध्य प्रदेश की 26 रियासतें आएंगी। मध्य भारत की पार्ट बी स्टेट में 26 रियासतें आएंगी और राजधानी इसकी ग्वालियर होगी, सहायक राजधानी इसकी इंदौर होगी और मुख्यमंत्री इसके लीलाधर सेठ होंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से हम कवर करवाएंगे। यहां पर आगे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी, इसके अंतर्गत विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें आती हैं। मैंने आपको पार्ट सी दिखाया था, विंध्य प्रदेश उस तरफ था, वो कौन सा हिस्सा कहलाता है, वो हिस्सा कहलाता है, ये जो हिस्सा कहलाता है ये पूर्वी हिस्सा कहलाता है। पूर्वी हिस्से में 38 रियासतें थी और इसकी राजधानी रीवा, पार्ट सी की राजधानी रीवा थी, पार्ट सी की राजधानी रीवा थी और इसके मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल थे। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, फिर नोट, यहां पर हमने भोपाल क्यों नहीं लिखा, भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय विलंब से हुआ यानी कि देर से हुआ। इसका विलय रियासत कब हुआ था, 1 जून 1949 को भारत में विलय हुआ और इससे स्वतंत्र राज्य का दर्जा देते हुए पार्ट सी स्टेट बनाया गया। देर से क्यों हुआ, क्योंकि बोल दिया था उस समय जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी या माउंटबेटन प्लान आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें या छोटी रियासतें हैं जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो उसी वजह से भोपाल स्वतंत्र था। फिर वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री जो थे उन्होंने जोर डाला, प्रेशर डाला, कैसे भी करके भोपाल रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सभी का भारत में विलय करवाया। फिर ये इसके जो भोपाल के मुख्यमंत्री थे, भोपाल के मुख्यमंत्री कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। अब हम चलते हैं राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के गठन पे। ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। राज्यों का गठन भाषाई आधार पर करने की मांग की गई, बताया मैंने। इसकी जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948, यहां कर दीजिएगा ज्यादा हो तो, जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा भारत का वर्गीकरण भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर ही
ही किया जाना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर ही किया जाना चाहिए। धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक अन्य समिति जेवीपी समिति गठित की गई। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर इस समिति ने भी धर आयोग की रिपोर्ट को सही बताया। हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश बोला था वहां, लेकिन अनशन उन्होंने जो किया था वो आंध्र प्रदेश में ही किया था। ये थे हैदराबाद के पोट्टी श्री रामालू, अनशन पर बैठ गए। 58 दिन तक ये अनशन पर बैठे रहे और इनकी क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। फिर लगभग 22 दिसंबर को ये घोषणा करी गई कि आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया जाएगा। मृत्यु के बाद आंदोलन की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की घोषणा कर दी और भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 है। ठीक है, क्या आप एक बात का उत्तर दे सकते हैं? जब गठन करना ही था भाषाई आधार पर, तो क्या इनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? श्री पोट्टी रामालू या पोट्टी श्री रामालू की बचाई जा सकती थी, लेकिन कुछ लूप होल्स होते हैं हर जगह, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका कोई निदान नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ते जाइए, प्रीलिम्स और मेंस के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए कवर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 लाख फॉर्म भरते हैं और 250, 300, 500, 550 जो भी सीट्स आती हैं, उन सीट्स पर जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो तो पढ़ रहे होते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। अगर आप भी उन 550, 600 या जितनी भी सीट्स आ रही हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, डिमोटिवेट ना हो। आनंद सर इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं, उनसे तो आप लोग खैर बहुत अच्छे से जुड़े हैं और आपका जो मोटिवेशन है वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से आता हो। हालांकि हमारी पूरी रक्षा एकेडमी की टीम, मैं खुद, सभी लोग आनंद सर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया। सन 1953 भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं, सब बता चुका हूं। रिपोर्ट वर्ष 1955 में आई। अध्यक्ष सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। पूछ सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्यों के नाम बताएं, या इनमें से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर सिफारिश की, कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की। सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी चीज पढ़ना है एक लेआउट बनाकर पढ़ें कि इससे कौन सा प्रश्न फॉर्म हो सकता है, इससे कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्य बनाने की बात कही। तत्पश्चात 1956 में पारित किया गया, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी आप बताइए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थिति में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, जो भी है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चूंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था, भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी निम्नलिखित में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पार्ट ए स्टेट में क्या, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, हर चीज क्लियर लिखी हुई है। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया? 8 मराठी भाषी क्षेत्र, नागपुर, अकोला, भंडारा। ठीक है, बोला था ना बॉम्बे में मराठी भाषी भी रहते थे, बॉम्बे में गुजराती भाषी भी रहते थे, हिंदी भाषी भी रहते थे। तो नागपुर, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, चांदा, वर्धा, यवतमाल, अमरावती तत्कालीन मुंबई प्रांत को दे दिए गए। और क्यों दिए गए? क्योंकि भाषाई आधार पर हुआ था, ये मराठी भाषी क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश का गठन हिंदी भाषी राज्य के रूप में होना था, इसलिए बरार क्षेत्र की जो भैंसदही तहसील थी, भैंसदही तहसील को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सम्मिलित किया गया। ठीक है, कुछ चीजें ली, कुछ चीजें दी। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, नागपुर, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, चांदा, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। और पार्ट ए, शेष पार्ट ए स्टेट का मध्य प्रदेश में विलय किया गया, यानी यहां जो चीजें थी कुछ चीजें यहां दे दी गई, बॉम्बे स्टेट को दे दी गई, और सीपी एंड बरार से जो भैंसदही तहसील थी बरार क्षेत्र की, वो हमने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। यह क्वेश्चन बन सकता है कि भैंसदही तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में सम्मिलित किया गया, या यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में वह कौन सा जिला है जिसमें भैंसदही तहसील को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पार्ट बी स्टेट में क्या परिवर्तन किए गए? मंदसौर के सुनील टप्पा, मंदसौर के भानपुरा के सुनील टप्पा
क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। एक सेकंड चलते हैं, वापस मैप में चलते हैं। देखिए यहां पर एक सुनील टप्पा, एक मिनट, यहां पर एक सुनील टप्पा, ठीक है, एक तहसील थी जिसको मंदसौर है ना, ये मंदसौर, या इसको किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। और यहां पर थी एक क्या, एक सेकंड, देखिए विदिशा जिले की राजस्थान के कोटा जिले की सिरंज तहसील को किसमें मिला दिया गया, विदिशा जिले में मिला दिया गया। और पार्ट बी स्टेट का मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया, यानी कि राजस्थान से हमने एक तहसील ली और राजस्थान को एक तहसील दी। फिर पार्ट सी स्टेट में संपूर्ण विंध्य प्रांत और भोपाल का भी मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। संपूर्ण विंध्य प्रांत, पार्ट सी में हमने बताया छोटी छोटी रियासतें थी, विंध्य प्रांत और भोपाल का भी मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत संसद की मंजूरी के बाद अपनाई गई। ठीक है, नोट्स अगर आपको चाहिए हैं इसके, आपका एक क्वेश्चन रहता है सर नोट्स कैसे मिलेंगे, @रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वहीं आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो पाएंगे। और इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मैं वहां देता जाऊंगा। फिर वर्ष 1956 के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, जब मध्य प्रदेश जिला बना जिलों की संख्या कितनी थी, जिलों की संख्या थी 43। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने इसकी अनुशंसा करी थी, उसने जबलपुर को बोला था कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाना चाहिए। देखिएगा इस लेक्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर पाए उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को की अनुशंसा की थी कि उसको राजधानी बनाया गया, ये नहीं पूछेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, ये जरूर आपसे पूछ सकता है। और 1956 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 1956 के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 कितने थे, 43 जिले थे। फिर जिलों का गठन कब से चालू हुआ 1956 के बाद, 26 जनवरी 1972। देखिए मैंने ऐसा बिल्कुल बनाया है ना, ये चार्ट ऐसा बनाया है कि आपको बिल्कुल भी क्लियर रहे, बिल्कुल भी आपसे गलती ना हो। ठीक है, 26 जनवरी 1972 विभाजन किससे हुआ, सीहोर से। सबसे पहले भोपाल बनाया गया 1972 में, 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। सबसे पहले कौन सा जिला बनाया गया, भोपाल जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया, भोपाल जिला बनाया गया। किससे अलग हुआ था भोपाल हुआ था सीहोर से। ठीक है, और अब भोपाल अच्छा बड़ा जिला है जबकि सीहोर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर 30 जून 1948, 1998 के पहले यहां चल लेते हैं, 25 मई 1998। 25 मई 1998 को बहुत सारे जिले बने थे, लेकिन हमें जो मुख्य जिले देखने हैं वो जो मध्य प्रदेश में है, जैसे खरगोन का विभाजन हुआ था तो बड़वानी बना, मुरैना का विभाजन हुआ था तो श्योपुर बना। आप मैप देखेंगे ना, आपको मैप के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, जो जिसके बगल का जिला है अगर पेपर में आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मुरैना के बगल में श्योपुर है, ठीक है, खरगोन के बगल में खंडवा है, यहाँ जबलपुर के बगल में कटनी है। कटनी किससे कटा, जबलपुर से। मंडला किससे कट के अलग हुआ, मंडला अलग हुआ डिंडोरी से। ये ऐसी चीजें हैं जो समझाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको इसको रटना पड़ेगा और एक बार मैप को देखना पड़ेगा। ठीक है, याद सिर्फ ऐसे ही रह सकती हैं कि आपको मैप देखना पड़ेगा और जिसके बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है समझ लो वो उसी से कटा है। ठीक है, जैसे छतरपुर के बगल में निवाड़ी है, टीकमगढ़ के बगल में निवाड़ी है, तो निवाड़ी किससे कटा है, टीकमगढ़ से कटा है। यहां पर देख लीजिए, जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, BR दुबे। जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, BR दुबे। और कब गठित किया गया था, 1983 में। इसने अपने अनुशंसा कब करी थी, 25 मई 1998 को, जिसमें मध्य प्रदेश में जो अभी प्रेजेंट में है वो 4 जिले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं 30 जून 1998, विभाजन और नया जिला। विभाजन हुआ था होशंगाबाद से, नया जिला बना था हरदा। होशंगाबाद के बगल में ही हरदा है, ये आपको भी पता है और मुझे भी। शहडोल उमरिया के बगल में है, मंदसौर नीमच के बगल में, यानी मंदसौर से नीमच बना है। ऊपर देखिएगा आप, देखिए मैप देखिए, ऊपर देखिए इस तरफ मंदसौर के बगल में नीमच है। ठीक है, नीचे देखिए होशंगाबाद के बगल में हरदा है और शहडोल इस तरफ आप जाएंगे तो आपको शहडोल के बगल में
उमरिया दिखाई देगा। और ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में ही ये जिले भी बनाए गए थे। अब देखिए चतुर्थ पुनर्गठन, अभी हमने 3 पढ़ लिए ना, एक पढ़ी स्वतंत्रता के पूर्व, एक पढ़ी 1947 टू 1956, फिर अभी हमने जो देखा वो 1956 से 2000। अब देखेंगे हम चतुर्थ पुनर्गठन यानी कि 2000 के बाद की स्थिति। मध्य प्रदेश का पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, आप देखिए मैप पे ही चलना पड़ेगा क्या? बड़ा सा मैप दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। तो आपको कंफ्यूजन होता है 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ था या गठन, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था। और कितने जिले निकले थे मध्य प्रदेश से? 16 जिले निकले थे। 21 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन की घोषणा की गई और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। एक सेकंड, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। और चतुर्थ पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। और जब 43 थी 1956 में, ठीक है, इसके बाद फिर गठित हुए 1972 में, फिर 25 मई 1998 में, फिर 30 जून 1998 में। तो उसके बाद जिलों की संख्या हो गई थी 61 और हमने 16 जिले दे दिए छत्तीसगढ़ को, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बची 45। ठीक है, अब चलते हैं वर्ष 2000 के पश्चात, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि इसमें समझने जैसी कोई चीज है नहीं। वर्ष 2002 में बोध समिति का एक गठन हुआ। एक समिति थी बोध समिति, उसकी सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। विभाजन किससे हुआ और नया जिला कौन सा था? देखिए विभाजन हुआ अनूपपुर से, नया जिला बना शहडोल, अनूपपुर और शहडोल। ठीक है, अशोकनगर से गुना, आप देखिएगा बीचों बीच यहाँ पर जहां मध्य प्रदेश का एक गला टाइप का दिखता है ना, वहां अशोकनगर है और जस्ट बगल में गुना है। फिर बुरहानपुर, बुरहानपुर से क्या हुआ था अलग? बुरहानपुर से खंडवा, आप नीचे देखिएगा बुरहानपुर और उसी के जस्ट बगल में आपको खंडवा दिखाई देगा। खरगोन के जस्ट बगल में आपको बड़वानी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अंततः वर्ष 2003 में जिलों की संख्या 48। अब 45 में 3 आप जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। ये बोध समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये देखिए मंदसौर से नीमच अलग हुआ था, यहाँ खरगोन से बड़वानी अलग हुआ, बुरहानपुर से खंडवा अलग हुआ, होशंगाबाद से हैदराबाद। देखा था, सब चीजें अगल बगल दिखाई दे रही। मैंने मैप भी सारी चीजों के लगा के रखे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर 17 मई 2008 को एक जिला गठित हुआ, झाबुआ अलीराजपुर से अलग हुआ। फिर 49वां जिला बन गया। फिर 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग हुआ और 50वां जिला बना। इसके बाद विभाजन शाजापुर से हुआ, आगरमालवा अलग हुआ, फिर 51वां जिला बना और अभी हाल फिलहाल में टीकमगढ़ टीकमगढ़ कब बना था? टीकमगढ़ बना था 2018 में। वर्ष 2018 में टीकमगढ़ निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ। ठीक है, सॉरी, निवाड़ी किससे अलग हुआ? निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ और ये 52वां जिला बन गया। अभी नागदा जो है वो प्रस्तावित जिला है। अब देखेंगे नए जिलों का औचित्य क्या है या नए जिलों के गठन का औचित्य क्या है। तो किसी भी प्रदेश में नए जिलों का गठन प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़, क्योंकि एक बहुत बड़ा जिला हो जाएगा तो वहां जो प्रशासनिक तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारी जनसंख्या होगी, वहां पर बहुत सारा क्षेत्रफल होगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम सिलेबस को है, अगर वो यूनिट्स में डिवाइड ना होके पूरा पेपर 1 लिखा होता, पेपर 2 लिखा होता, पेपर 3 लिखा होता, तो हमें पढ़ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता और वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन उसको डिवाइड किया गया यूनिट में, पार्ट ए पार्ट बी में, तो हमें वो समझ में। ऐसी ही प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए नए जिलों का पुनर्गठन किया जाता है ताकि उस क्षेत्र की जनता प्रशासनिक सुविधाएं आसानी से ले सके या सुलभ हो सके। क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर किया जाता है, हालांकि इसके पीछे स्वार्थपूर्ण नीतियां रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटे छोटे से जिले गठित किए गए, जैसे हरदा अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है,
एक निवाड़ी ऐसा ही जिला है, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे जिले गठित किए जाते हैं। हमने आज मध्य प्रदेश के गठन और राज्यों के गठन की कहानी देखी, अच्छे से समझा, उनके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी पर ध्यान दिया। आप भी एक बार ये सभी चीजें पढ़ने के बाद एक बार प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन सेट होते हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना सिर्फ एमपीपीएससी के लिए बल्कि व्यापम, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और एमपी में कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए है। तो अब हमें आज्ञा दें आप। थैंक यू। ठीक है, ये एक ऐसी स्लाइड है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये कैसे कर रहा है ऐसे, तो आपके लिए भी ऐसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।